बच्चों, आज मैं आप लोगों को उस शख्स के बारे में बताऊंगा जो कोचिंग के इतिहास में ऑफलाइन ही नहीं बल्कि बहुत कम समय में ऑनलाइन में भी अपना परचम लहराए हैं। वो शख्स कोई और नहीं, आपका अपना, जिनको आप लोग गॉड ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हो, तहसीन सर हैं। तहसीन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरा होने पर मैथमेटिक्स कैंपस परिवार की ओर से दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जो आप लोगों ने शॉर्ट्स देखा, आप सोच भी नहीं सकते हैं इस शॉर्ट्स को और आज के वीडियो को बनाने के लिए हम कितने एक्साइटेड थे, बट कुछ फैमिली प्रॉब्लम के कारण टाइम नहीं मिल पा रहा था यार। तो बात यह है कि तहसीन सर आज से कुछ दिन पहले, शायद 10 या 15 दिन पहले, अपने YouTube चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरा किए। और जानते हो, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि भागलपुर का पहला और एक लौता तहसीन ट्यूटोरियल YouTube चैनल है जो 1 लाख सब्सक्राइबर को पूरा किए हैं। और जानते हैं, तहसीन सर एजुकेशन सेक्टर में भागलपुर का नाम सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में रोशन किए हैं। हम लोगों को तहसीन सर पे गर्व है और तहसीन सर को मेरे तरफ से दिल से बहुत 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 बधाई। तो आइए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन का कुछ खतरनाक सब प्रॉब्लम्स को लेके आए हैं जो या तो आपके बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है और हाँ, पूछने का चांसेज भी है। बात समझ रहे हो? तो आइए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और हाँ, लाइक और शेयर तो करें। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आइए आज का पहला प्रॉब्लम देखते हैं। देखो, ये टारगेट बना लो, ऐसा प्रॉब्लम लाइफ में कभी भी दिखे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और ये मेरा गारंटी है कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, आप कंसंट्रेट होके सॉल्यूशन को सीखने का कोशिश करना। तो आइए देखते हैं। देखो, कभी भी यदि आपको रूट बार बार दिखाई दे, और एक बात याद रखना, अभी जो हम कंसेप्ट सिखाएंगे उसमें इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। यदि इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा तो फिर ये कंसेप्ट काम नहीं करेगा। तो आपको ये याद रखना है कि रूट आपको बार बार दिखाई दे और इन्फिनिटी तक जाए, चाहे इसके अंदर में क्या है वो छोड़ना यार। बस एक चीज आपको देखना है कि रूट बार बार दिख रहा है और कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। ऐसा कभी भी यदि प्रॉब्लम दिखता है ना तो आपको बस इतना याद रखना है, उसका जो पहला रूट होता है ना उसको खत्म कर देना है। यानी जो भी आपको पहला रूट दिखाई देगा उसको खत्म कर देना है। और जहां तक बात रहा रूट खत्म कैसे होता है, तो ये तो आप लोगों को सबको पता है, स्क्वायरिंग करने से रूट खत्म होता है, यही ना। तो चलिए हम प्रॉब्लम को लेके चलते हैं और पहला रूट को हम लोग खत्म करते हैं। और कैसे खत्म करेंगे, तो स्क्वायरिंग करके। तो एकदम कंसंट्रेट रहिएगा और प्रॉब्लम को सीखिएगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको लेके चलो। वी हैव, देख लीजिए हमारे पास क्या है, तो y बराबर अंडर रूट, जो भी है लिखो, साइन एक्स और प्लस में अंडर रूट साइन एक्स और प्लस में अंडर रूट साइन एक्स। और ये आपका जो है प्लस 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 कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक। यही प्रॉब्लम है ना। देखो, इसमें मेरा मेन टारगेट है इसका जो पहला रूट दिख रहा है उसको खत्म करने का। और रूट को खत्म करने के लिए हम लोगों को स्क्वायरिंग करना है, यही हम लोगों का कंसेप्ट है ना। तो चलिए स्क्वायरिंग करते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब देखो, जैसे स्क्वायरिंग करोगे तो ये तो आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर, और जब आप स्क्वायरिंग करोगे देखो ये रूट तो आपका खत्म हो जाएगा, तो जो बच जाएगा उसको आप छाप लो। तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स और प्लस में ये जो भी बच गया उसको लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स और प्लस में फिर से देख लो क्या हो जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स और प्लस में फिर से देख लो आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स। और ये प्लस प्लस आपका कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। हो सकता है कुछ सोच रहे होंगे कि सर पहले भी 3 ठो रूट दिख रहा था और आप एक रूट को ख़त्म भी कर दिए, फिर भी 3 रूट ही दिख रहा है। तो बाबू, ये तो वही बात हो गया यार। आप यदि गंगा माँ के पास जाके जब गंगा जल निकालोगे, एक गिलास, मान लो गंगा जल निकाल लिया, तो आपको क्या लगता है गंगा माँ बर्बाद हो जाएगी? कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है यार। आप एक गिलास निकाल लो या आप जो है वहाँ से एक मन निकाल लो, मैटर नहीं करता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उसी तरह से आप देख लीजिए ये आपका इन्फिनिटी के पास जा रहा है। आप इससे 1 ठो रूट निकाल लीजिए या आप जो है 10 ठो रूट निकाल लीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हाँ,
3 ठो ही हम इसीलिए लिखे, उसके पीछे भी मेरा बस मेन मकसद ये था कि आपको ये साफ दिखाई दे कि ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है, आप देख लीजिए, इसी का मान आपके पास क्या है, y, यानी इसके जगह पे हम लोग y ले सकें, इसीलिए हम इस तरह से लिए हैं। बात समझ रहे हो? चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। अब देखना तो ये क्या हो जाएगा, y² और ये आपका क्या हो गया, sin x, और प्लस में ये वाला जो टर्म दिख रहा है, देख लीजिए, अब इसके जगह पे हम लोग y ले सकते हैं, तो रख दो y। और अब आप देख लीजिए हम लोगों को डिफरेंशिएट करना कितना आसान हो गया। तो आ जाओ यार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो देखना क्या करेंगे, एकदम कंसंट्रेट होइएगा और देखिएगा। तो सबसे पहले क्या है प्रॉब्लम, देखो y² बराबर साइन एक्स प्लस वाई, चलो लेके चलते हैं। y² बराबर साइन एक्स और प्लस में y, यही है ना। तो चलो डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both sides, चलिए x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ हम लोग जो है डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, y² है, तो सबसे पहले पावर का करोगे तो पावर का डीसी देखो 2 है, और 2 इसका मतलब क्या, x² और x² का डीसी क्या होता है 2x, तो इसका मतलब 2 और x नहीं, x के जगह पे y है तो क्या हो जाएगा y। अब देखो पावर का जैसे कि पावर खत्म हो गया तो पावर आपका ये खत्म हो गया, तो बच क्या जाएगा y, और y का डीसी क्या होता है dy/dx। चलो आगे बढ़ा लो। अब देखो ये sin x, तो sin x का डीसी क्या होता है cos x, हम डायरेक्ट कर रहे हैं याद रखना। और देख लो ये y है और y का डीसी क्या होता है dy/dx। और आपको यदि याद हो तो हम आपको क्या बोले हैं, कभी भी लाइफ में यदि आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का प्रॉब्लम दिखता है तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप डिफरेंशिएट कर लेना, जो कि देख लो हम डिफरेंशिएट कर लिए। और जब डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो उसके बाद से जहां जहां भी dy/dx वाला टर्म फंसता है ना, उसको हम लोग कॉमन लेने का कोशिश करते हैं, यानी उसको सेपरेट करने का कोशिश करते हैं, उसको अलग करने का कोशिश करते हैं, यही ना, कर लो यार। तो अब देखिएगा ये क्या हो गया, 2y और dy/dx, ये प्लस में है, बोलो इस साइड क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा dy/dx। और अब बताइएगा यहाँ क्या हो गया आपका cos x। अब यदि यहाँ से हम dy/dx को कॉमन लें तो देखो जब यहाँ से निकालोगे तो क्या बचेगा 2y, और जब यहाँ से निकालोगे तो क्या बचेगा 1, और बराबर में क्या आपका आ गया cos x, यानी आप देख लीजिए dy/dx के बराबर में आ गया cos x, और डिवाइडेड बाई ये गुना में है तो उस साइड क्या हो जाएगा भाग में 2y-1। और यही तो हमको प्रूफ करना बोल रहा था, यही हमारा आंसर हुआ। देख लीजिए क्या बोल रहा था, हाँ dy/dx का मान निकालने बोल रहा था, जो भी आया ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, रिजल्ट हो गया। तो बस एक लाइन याद रखना, रूट आपको बार बार दिखाई दे और इन्फिनिटी तक जाए, यदि ऐसा दिख रहा है तो पहला रूट को खत्म कर दो। और कैसे खत्म होगा, तो स्क्वायरिंग करने से। क्लियर है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये हो गया, चलो इसके बाद यहाँ भी इसका भी ले लो। चलिए अच्छी बात है, अब हम प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखना। अब ये जो हम आपको कंसेप्ट सिखाए, इस कंसेप्ट से रिलेटेड देखो 2 प्रॉब्लम हम आपको दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। याद रखिएगा, आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको याद रहेगा। कोई भी कंसेप्ट को सीखना आसान है, याद रखिएगा, सीखने के बाद अपने पास सदा के लिए रखना ये बड़ा टफ है यार। और ये पॉसिबल तब है जब आप कोई भी कंसेप्ट को जब सीखते हो तो उसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे। तो अभी जो हम आपको कंसेप्ट सिखाए उस कंसेप्ट के ऊपर जो है 2 प्रॉब्लम हम दिए हुए हैं। ये दोनों प्रॉब्लम को एनी हाउ आपको अपने मतलब खुद से बनाना है, समझ रहे हैं ना, प्रैक्टिस करना है। बात समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। देख लो, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है और याद रखिएगा पूछ सकता है, समझ रहे हो ना। और कुछ नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, विश्वास करो यार। बस हाँ, थोड़ा सा जो है आपको कंसंट्रेट होकर जो है सॉल्यूशन को समझने का कोशिश करना है। बात समझ रहे हो? चलिए बढ़ते हैं। देखो कुछ नहीं है, ये दिया हुआ है और dy/dx बराबर हमको प्रूफ करना है कि y/x होगा, यही ना जो दिया हुआ है। लेके चलो, एक मिनट रुक जाओ बच्चा। वी हैव, हम लोगों के पास है, क्या दिया हुआ है, x + y पर पावर m + n और बराबर में x पर पावर m × y पर पावर n। देखो ये दिया हुआ है ना। हाँ देखो, इस तरह का प्रॉब्लम को या तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो
और यदि डायरेक्ट सॉल्व करना नहीं चाहते हो तो जानते हो आप लॉग यदि लगा के इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो आइए हम जो है थोड़ा सा इसको आसानी से ही सॉल्व करें, तो हम लॉग लेके जो है सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा और देखिएगा। तो कुछ नहीं है, आपको दोनों तरफ पहले लॉग लगा देना है। तो लॉग x प्लस में y पर पावर क्या हो जाएगा m प्लस n, और यहाँ क्या हो जाएगा log x पर पावर m और इंटू y पर पावर n, यही ना। चलो देखो, एक प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे, क्या है प्रॉपर्टी? log m इंटू n के बराबर में होता है log m और प्लस में log n। जानता है ना जी? हाँ जरूर जानते होंगे आप लोग। log m इंटू एन बराबर एक प्रॉपर्टी होता है log m प्लस log n। बात समझ रहे हो? देखो यहाँ पे log m इंटू एन दिख रहा है क्या? तो आइए इसको तोड़ दीजिए। तो अब बोलिएगा ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा log x प्लस में y पर पावर m प्लस n, और देखो log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n। तो log m इंटू एन बराबर log m, तो m के जगह पर क्या है? x पर पावर m, अब प्लस में log n, और n के जगह पर क्या है? y पर पावर n, यही ना। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यदि आगे बढ़ाएंगे तो log का एक और प्रॉपर्टी होता है, क्या? आप ध्यान से देखिएगा। देखो ये हम जो है ख़त्म कर देते हैं, ये तो पहले वाला का है, हटा देते हैं। हाँ ध्यान देना और देखना, एक प्रॉपर्टी आप लोग और जानते होंगे कि log m टू दी पावर n बराबर होता है n इंटू log m। जानते हो ना? जरूर जानते होंगे आप लोग। और यदि नहीं जानते हैं तो याद रख लीजिएगा, कुछ नहीं है, यदि कुछ भी पावर में दिखता है ना तो ये पावर में जो दिखता है वो आगे गुना में हो जाता है, या कभी उल्टा भी यूज हो सकता है। यदि गुना में रहेगा तो उसको हम लोग कहाँ रख देते हैं? पावर में, यही ना। तो यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देखना क्या दिख रहा है। देखो ये m प्लस n पावर में है, तो m प्लस n तो आगे गुना में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? m प्लस n इंटू log x प्लस y। तो लिख लो क्या हो जाएगा? m प्लस n और इंटू log x प्लस में y। चलो आगे बढ़ाते हैं, ध्यान देना और देखना। अब देखो तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? यहां से देखो m पावर में है तो आपका m आगे आ जाएगा, तो बोलिएगा क्या हो जाएगा? m इंटू log x। तो यहाँ से हो जाएगा m और इंटू log x और प्लस में, आप यहाँ पे देखिएगा आपका क्या होने वाला है। ये m को आगे कर लिए तो m इंटू log x हो गया। अब देखो n पावर में है तो n आगे आएगा, तो क्या हो जाएगा? n इंटू log y। तो लिख लो क्या हो जाएगा? n इंटू log y। और जानते हैं अब कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। और कैसे, आइए करके बताते हैं। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get, हम लोग पाते हैं। चलो x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ जो हम लोग जो है डिफरेंशिएट करेंगे। और याद रखिएगा डिफरेंशिएट हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, तो चूंकि पहले बहुत सारा पढ़ चुके हैं यार, और पहले भी बहुत सारा वीडियो जो है बना चुके हैं, तो जो देखे हैं तो आपको तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है। और यदि कोई नहीं देखे हैं तो याद रखिएगा पहले वाला जरूर देख लें, एक से एक खतरनाक प्रॉब्लम और कंसेप्ट सिखाया गया है। बात समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। देखो m प्लस n तो कांस्टेंट है, तो m प्लस n को हम लोग पहले बाहर निकाल लिए। अब देखो सबसे पहले हम log को डिफरेंशिएट करेंगे, तो log का DC क्या होता है? 1/x, लेकिन x नहीं, x के जगह पर x प्लस y है, तो x प्लस y हो गया। अब log का किए तो log खत्म हो गया, अब बच कितना गया? x प्लस y। तो देख लो x का DC क्या होता है? 1, और y का DC क्या होता है? dy/dx। वो तो गया डायरेक्ट, यार डायरेक्ट करने में थोड़ा ना कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम उसी तरह देखो यहाँ पे m है, तो m कांस्टेंट था, बाहर कर लिए। अब देखो log को डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का DC क्या होता है? 1/x। फिर आप देख लीजिए यहाँ n कांस्टेंट है, तो n को हम बाहर कर लिए। अब देखो log को डिफरेंशिएट करेंगे तो log का DC 1/x, लेकिन x नहीं, देख लो x के जगह पे y है तो y, और जब log खत्म हो गया तो y बचा, और y का DC क्या होता है? dy/dx। यही तो है यार। आप देख लीजिए इम्प्लिसिट फंक्शन जैसे दिखता है तो मेरा मेन टारगेट, पहला टारगेट होता है उसको डिफरेंशिएट करने का। आप देख लीजिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लिए क्या, और जब डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उसके बाद जो भी टर्म आता है ना, मेरा बस एक ही टारगेट होता है, जहां जहां भी dy/dx फंसा हुआ है उसको किसी तरह से सेपरेट करना है यार, सबसे टानना है यार, खींचना है यार, सबसे अलग कर देना है यार, यही टारगेट है ना। आ जाओ यार करते हैं।
तो एक बात बताओ, ये जो m प्लस एन बटे एक्स प्लस वाई दिख रहा है, इससे हम दोनों में गुना करेंगे तो 1 इंटू एम प्लस एन बटे एक्स प्लस वाई, तो उतना ही रहेगा। तो लिख लो m प्लस एन और बटे एक्स प्लस वाई, और प्लस में इतना गुना डी वाई बटे डी एक्स, तो क्या हो जाएगा m प्लस एन और बटे एक्स प्लस वाई और इंटू डी वाई बटे डी एक्स। अरे कुछ नहीं किए यार, ये जो गुना में था इससे हम दोनों में गुना किए हैं, बस। बात समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ाओ। तो अब देखो, तो ये क्या हो जाएगा m बटे एक्स और प्लस में n बटे वाई और डी वाई बटे डी एक्स। देखो कुछ नहीं है, मेरे मन में एक ही बात चल रहा है, डी वाई बटे डी एक्स को किसी तरह से अलग करना है, सेपरेट करना है, सबसे अलग करना है, यही ना। देख लो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी डी वाई बटे डी एक्स वाला टर्म है उसको एक साथ कर लेते हैं। तो क्या है m प्लस एन और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई और डी वाई बटे डी एक्स। अब देखो ये प्लस में है तो इस साइड क्या हो जाएगा माइनस में, तो n बटे वाई और डी वाई बटे डी एक्स। चलो आगे बढ़ाओ, यहाँ पर क्या है m बटे एक्स, और देखो बाबू ये प्लस में दिख रहा है तो उस साइड क्या हो जाएगा माइनस में, तो यानी आपका हो जाएगा माइनस में m प्लस एन और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। कुछ नहीं किए हैं, m प्लस एन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, ये जो प्लस में था उस साइड भेजे तो माइनस में हो गया, यही ना। और उसी तरह से ये n बाय वाई और इंटू डी वाई बटे डी एक्स जो प्लस में दिख रहा था इस साइड जब किए तो माइनस में आ गया। क्लियर है? अब चलिए हम डी वाई बटे डी एक्स को कॉमन लेते हैं। देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम डी वाई बटे डी एक्स को कॉमन ले लिए। जैसे इसको निकाले तो यहाँ कितना बच गया, m प्लस एन और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, सॉरी और माइनस में जब यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स को निकाल लिया तो कितना बच गया n और बटे y, और बराबर में रेस्ट फंक्शन को छाप लीजिए तो m बाय एक्स और माइनस में m प्लस एन और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जो है नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें, है ना। और कैसा लगता है आपको वीडियो ये ज़रूर बताया कीजिए, समझ रहे हो ना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है बाबू, समझ रहे हो, तो थोड़ा सा जो है बात को समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिन्न का जोड़ घटाव करो, तो बोलो तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा y और इंटू एक्स प्लस वाई। देखो y इंटू एक्स प्लस वाई ये हो गया। अब देखो ये जो y है ये यहाँ गुना होगा तो कितना हो जाएगा y और इंटू कितना m प्लस n और माइनस, तब माइनस में देखो कितना है n, तो n और देखो n के साथ क्या गुना होगा x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा x और प्लस में y। हम कुछ नहीं किए हैं, भिन्न का घटाव किए हैं, यही ना। चलो आगे बढ़ाते हैं। यहाँ भी भिन्न का घटाव कर लीजिए, तो बोलिएगा आपका क्या हो जाएगा x और इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखना तो ये क्या है m, तो देखना m इंटू, अब देखो m के साथ क्या गुना होगा x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और माइनस में देखो ये जो x है ये इसके साथ गुना होगा तो x और इंटू कितना है आपका m प्लस n। यानी फाइनली हम आपको बता दें कुछ नहीं किए हैं, डरो मत यार, यहाँ भी भिन्न का घटाव किए हैं और यहाँ भी भिन्न का घटाव किए हैं। बात समझ रहे हो। चलो हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिएगा ये और ये तो आपका कट गया, तो जो भी बचा उसको जो है कैलकुलेशन करो। तो डी वाई बटे डी एक्स, देखो y से गुना होगा तो m y और प्लस में n y। अब इसमें n से दोनों में गुना करेंगे तो n x और माइनस और प्लस, तो माइनस में n y और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा y। आगे बढ़ा लो। अब देखना ये m से गुना होगा तो m x और प्लस में m y और x से गुना होगा तो m x और प्लस माइनस माइनस x इंटू n, तो कितना हो जाएगा n x और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x। देखो तो m x प्लस में और माइनस में कट गया, यहाँ पे क्या कटा जी n y प्लस में n y माइनस में कट गया। और मेरे समझ से अब तो आपको ज़रूर समझ में आना चाहिए। देख लो m y और माइनस में कितना हो गया n x और डिवाइडेड बाय y, और यहाँ भी देखना क्या बचा m y और माइनस में कितना बचा n x और डिवाइडेड बाय x। बच्चों वाह वाह जाओ, चला गया। और अब क्या, अब आप लोग देख सकते हैं क्या बचा dy बटे डी एक्स 1 बटे वाई और बराबर में 1 बटे x। अब देख लीजिए यदि हम आपसे पूछेंगे कि dy बटे डी एक्स का मान क्या होगा बाबू, तो ये जो भाग में है उस साइड गुना में चला जाएगा तो ये हो जाएगा y और डिवाइडेड बाय x। यही तो हमको प्रूफ करने बोल रहा था।
आप जरूर जो है इस क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस करना। आपके बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, और हाँ, पहले जो क्वेश्चन बताए हैं उसको आप अच्छा से खुद से बनाने का कोशिश करना, और जब वो बन जाएगा तो उसी से रिलेटेड हम और आपको जो है कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको भी बनाने का कोशिश करोगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, शायद हो गया होगा आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है पहले ये तो ले लो यार। हाँ देखो, उसके बाद फिर जो है आप इसका लेना, ठीक, ये ले लिए। उसके बाद फिर जो है आप ये वाला लो, और ये आपका क्या हुआ? रिजल्ट हुआ, आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, और याद रखिएगा अगला प्रॉब्लम जो है वो खतरनाक नहीं है ना, महा खतरनाक है। कैसे आपको हम दिखा रहे हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देख लो, ये क्वेश्चन अभी हम जस्ट आपको बताए। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो उसी से मिलता जुलता है जो आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना है। लेकिन कैसे खुद से प्रैक्टिस करोगे, फिर से सुन लो। पहले जो हम बताए हैं उसको खुद से बनाने का कोशिश करोगे, और जब वो खुद से तुमसे बनने लगे तब फिर जो है इसको बनाने का कोशिश करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो, आज का ये खतरनाक क्वेश्चन है, और यहाँ भी देख लो इन्फिनिटी तक है। जान रहे हो ना, यदि इन्फिनिटी के पास टर्म जा रहा है ना, तो तुम डिफरेंशिएशन के बारे में मत सोच। सबसे पहले तुम ये सोच कि ये जो टर्म आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, इसको खत्म कैसे करेंगे यार। क्योंकि जब तक वो खत्म तुम नहीं करोगे तब तक आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। बात समझ रहे हो? और आसानी से खत्म हो जाएगा। कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। चलो, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो वी हैव, जो दिया हुआ है लिखो तो y बराबर x प्लस में 1/x प्लस में 1/x प्लस में 1/x, और ये कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक, यही ना। देखो, इन्फिनिटी के पास से अभी जस्ट हम कुछ देर पहले ही आपको बता रहे थे, शायद पहला प्रॉब्लम में, कि आप जो है गंगा माँ के पास जाके यदि एक गिलास गंगा जल निकाल लोगे तो गंगा माँ को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पता भी नहीं चलेगा कि हाँ आप पानी निकाले हो। सेम वही बात यहाँ भी है यार। इसका टर्म अनंत तक जा रहा है, इसके पास कितना टर्म है इसको खुद पता नहीं है यार। समझ पा रहे हो ना? तो इसीलिए आप एक टर्म निकाल लो या 1000 टर्म निकाल लो या जिंदगी भर निकालते रह जाओ, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बस इसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करना है। कैसे, आइए हम बताते हैं आपको, ध्यान देना। देखो, तो इसको गौर से देखना। ये क्या है? x प्लस में 1/x प्लस में 1/x प्लस में 1/x और प्लस में 1/x, ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। ऐसा करो, ये अनंत तक जा रहा है ना, तो इससे हम कितनों टर्म निकाल लेंगे तो इसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसा करते हैं, ये वाला टर्म हम निकाल लेते हैं इसका, और यदि ये वाला टर्म निकाल लें तो अब जो इसके नीचे में दिख रहा है इसको आप गौर से देखिए और फील कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ और नहीं, देख लो, इसी का मान आपको क्या दिया हुआ है? y। बात समझ रहे हो? आपको लग रहा होगा सर जी एक ठो एक्स्ट्रा लिख दिए रे। अरे यार, इन्फिनिटी के पास जा रहा है तो एक्स्ट्रा लिख दे, एक ठो, 1000 ठो, लाख ठो, जिंदगी भर एक्स्ट्रा लिखते रह जाओ आगे, या और तुम जो है एक ही टर्म लिखो। यार, जो इन्फिनिटी के पास जा रहा है वो तो कुछ टर्म कम कर दोगे या कुछ टर्म ज़्यादा कर दोगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ रहे हो? तो हम ये बोल रहे हैं कि यदि हम ये वाला टर्म को निकाल लें तो अब देखो, ये वाला जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है इसी का मान आपको क्या दिया हुआ है? y। तो देख लो, ये जो दिख रहा है इसके जगह पे हम लोग y रख सकते हैं क्या? और जैसे ही इसके जगह पे हम लोग y रखेंगे, इन्फिनिटी वाला टर्म खत्म, और जैसे खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। और याद रखिएगा, डिफरेंशिएट करना भी यहाँ का इतना आसान प्रॉब्लम ये वाला नहीं है। कैसे, आपको हम बता रहे हैं, आप पहले सोल्यूशन तो देखिए। और हाँ, देख लो क्या हो जाएगा, y बराबर x प्लस में 1/, ये वाला, और इसका मान क्या है? y। तो देखना क्या होगा, आपका हो जाएगा y बराबर x प्लस में 1/, और ये जो नीचे में आपको दिख रहा था y बराबर x प्लस में 1/, और ये जो नीचे में दिख रहा था इसका मान मेरे पास क्या है? y। तो चलिए इसके जगह पे रख लेते हैं y, और अब कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, we get
हम लोग पाते हैं। चलो फटाफट डिफरेंशिएट करते हैं। तो देख लो y है तो y का dc क्या, dy/dx। देख लो x है तो x का dc 1 और प्लस। अब देखो 1/x है तो 1/x का dc माइनस में 1/x², और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में 1/x²। बट x नहीं, x के जगह पे y दिख रहा है तो क्या हो जाएगा y², और फिर जब y को करोगे तो क्या हो जाएगा dy/dx, यही ना। अब देखो कुछ नहीं करना है, ये जो dy/dx वाला टर्म दिख रहा है ना, मेरा मेन टारगेट अब क्या है, इसको सेपरेट करने का। तो कुछ नहीं है, ये जो माइनस में दिख रहा है इस साइड भेज लो तो आपका क्या हो जाएगा प्लस में, यानी देख लो dy/dx, और ये माइनस में है तो इस साइड क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1/y² dy/dx, और बराबर में जब इसको आप इधर ही ले आए तो यहाँ बच कितना गया 1, और अब क्या बच्चा dy/dx को हम निकाल लेंगे। तो जब यहाँ से निकालोगे तो क्या बचेगा 1, और जब यहाँ से निकाल लोगे तो क्या बचेगा 1/y² बराबर 1। और जानते हैं आपकी संतुष्टि के लिए हम दिखा दें, आपका ये प्रूफ नहीं हुआ है। आप यहाँ हैं और देख लीजिए आपको जाना कहाँ है, यहाँ पे। और जानते हो आपको हम अक्सर ये कंसेप्ट सिखाते हैं कि मैथमेटिक्स में यदि ये नहीं आया ना तो कुछ भी नहीं आया यार, और वो ये है कि कहाँ हम हैं और कहाँ हमको जाना है। यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो देख लो जहाँ पर हम हैं वहाँ पर y का टर्म है और कांस्टेंट का टर्म है, और जहाँ जाना है वहाँ गौर से देखो x का टर्म भी है, y का टर्म भी है और कांस्टेंट का टर्म भी है। समझ रहे हो ना, यानी हमको x भी चाहिए, y भी चाहिए और कांस्टेंट भी चाहिए, और मेरे पास यहाँ पर सिर्फ क्या है, कांस्टेंट का टर्म है और y का टर्म है, x का टर्म एब्सेंट है। अब हम लोगों का मेन टारगेट क्या है, किसी तरह से इसमें x के टर्म को फंसाया जाए, और कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आराम से आप फंसा सकते हो। कैसे, आइए हम आपको दिखाते हैं, ध्यान देना और बताना। चूंकि आपके पास क्या है y बराबर x प्लस में 1/y। देखो और सीखो, ये सब प्रॉब्लम इतना आसान नहीं है सॉल्व करना, याद रखना, प्रैक्टिस करोगे तभी बोर्ड एग्जाम में बना के आ पाओगे। समझ पा रहे हो ना। आइए देखते हैं क्या है, y बराबर x प्लस में 1/y जो दिया हुआ था ले लिए। अब देखिए तो यदि हम पूछें ये प्लस में है, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस में x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/y, यही ना। ऐसा करो स्क्वायरिंग भी कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा y माइनस x का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 होगा y²। अरे यार दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए तो तुम यहाँ 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा ना यार, तो उसको छोड़ दिए y² कर दिए नीचे में। अब देख लीजिए यदि बात किया जाए तो ये आपका हो गया dy/dx बराबर 1 प्लस में, देखो 1/y², और देख लो 1/y² का मान मेरे पास क्या है y माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 1, यही ना। चलो आगे बढ़ाते हैं। और अभी भी ये नहीं हुआ है बच्चा, कैसे, आ जाओ हम दिखाते हैं। पहले देखो तो, और लाइक और शेयर तो करो, हाँ लाइक शेयर मत भूलो बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया a² माइनस में b² माइनस में b², हद है यार। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस में 2ab, तो 2xy, और बराबर में क्या आ गया 1। यदि आपको लग रहा है कि ये प्रूफ हो गया तो आइए आपको हम फिर से होश में लाते हैं, ये प्रूफ नहीं हुआ है। देख लो, ध्यान से देखना कहाँ पे हमको जाना है। हमारे पास x का टर्म है, y का टर्म है और कांस्टेंट का टर्म है, और एक चीज़ और देख रहे हैं कि हमको जहाँ जाना है वहाँ x और y कहीं भी गुना में नहीं दिख रहा है। और यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप देखिए तो जहाँ पर हम हैं वहाँ पर x का भी टर्म है, y का भी टर्म है, कांस्टेंट का भी टर्म है, लेकिन x और y यहाँ पर हमको गुना में भी दिख रहा है, और जहाँ जाना है वहाँ गुना में नहीं है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि भैया ये जो गुना वाला टर्म है, जब हमको जहाँ जाना है इसका ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए टिकड़म लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। आइए लगाते हैं, कुछ नहीं है। आप देखिएगा आपके पास क्या है, अभी जस्ट लिखे थे, देखो y बराबर क्या है x प्लस में 1/y, y बराबर x प्लस 1/y। चलो इस रिलेशन को लेके हम आगे बढ़ते हैं। चूंकि आपके पास क्या है y बराबर x प्लस में 1/y, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा y बराबर xy प्लस 1/y। अरे भिन्न का जोड़ कर दिया यार, तो ये y यहाँ गुना होगा ना, क्या हो जाएगा xy प्लस 1/y। और अब यदि हम आपसे पूछें तो ये भाग में इधर गुना में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y² और ये हो जाएगा xy प्लस 1। और अब यदि हम पूछें तो y², ये प्लस में 1 है, इस साइड क्या हो जाएगा -1 बराबर में xy। यानी देख लो बच्चा, ये जो xy गुना में दिख रहा था इसका मान हम लोग निकाल लिए।
बात समझ रहे हो। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स और 1 प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटू, देखना ये जो एक्स वाई दिख रहा है आप देख लीजिए, एक्स वाई का मान मेरे पास क्या है, वाई स्क्वायर माइनस में सॉरी वाई स्क्वायर माइनस में 1। देख लो ये जो एक्स वाई था तो एक्स वाई का मान वाई स्क्वायर माइनस 1 निकाले हैं, तो इसके जगह पे रख लिए और बराबर में 1। अब क्या, अब तो कैलकुलेशन करो, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, ये हो गया 1 प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस में 2 वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस में 2 इंटू 1 तो 2 बराबर 1। और अब बच्चा प्रूफ हो गया। आप देखिए तो देखो ये एक्स स्क्वायर तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखो 2 वाई स्क्वायर में से एक ठो वाई स्क्वायर गया तो माइनस में वाई स्क्वायर और देख लो 1 और प्लस में 2 तो हो जाएगा 3 और बराबर में क्या 1। आप देख लीजिए क्या आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3। देख लीजिए यही आपको प्रूव करना था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए ये हो गया, आगे देखते हैं। उसके बाद आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये वाला हो गया। और उसके बाद जो है आप लोग ये वाला स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए तो ये तो हम लोगों का आज का क्लास था। आप लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ज़रूर ये कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा जो है वीडियो देखने में लगा। और हाँ, क्वेश्चन जो आपको हम बता रहे हैं वो आपको कितना हेल्प कर रहा है, बात समझ रहे हो ना। ये सब जो भी है वीडियो से रिलेटेड वो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।